साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। साथियों, आइए हम सब आज से यूजीसी नेट की तैयारी करें। जो भी विद्यार्थी 25 कोड से हैं अथवा 73 कोड से हैं, आइए हम लोग संस्कृत के प्रश्नोत्तरियों को देखें। प्रथम प्रश्न अस्ति आर्षेय ब्राह्मणं केन वेदेन संबद्धो अस्ति। वैदिक अभ्यास प्रश्न। प्रायः प्रश्नाः वेद संबद्धाः वर्तन्ते। तो प्रथमस्य प्रश्नस्य एकवारं पुनः उच्चारणं भवतु। आर्षेय ब्राह्मणं केन वेदेन संबद्धोऽस्ति। आर्षेय ब्राह्मण जो है किस वेद से संबद्ध है? ए नंबर सामवेदेन, बी अथर्ववेदेन, सी ऋग्वेदेन, डी यजुर्वेदेन। शुद्धम उत्तरम वदतु भार्गवी। सामवेदेन। सामवेदेन। शोभनम। कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा? ऋग्वेदेन अथवा बी अथर्ववेदेन अथवा कृष्ण यजुर्वेदेन अथवा शुक्ल यजुर्वेदेन। वदतु। ऋग्वेदेन। ऋग्वेदेन कृष्ण यजुर्वेदेन। कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा? शुद्धम उत्तरम वदतु। कृष्ण यजुर्वेदेन। आम सी। द्वितीयं प्रश्नं शृणोतु। शिक्षा वेदांगस्य को विषयः? यज्ञः अथवा बी उपासना अथवा सी मोक्ष अथवा डी उच्चारणम्। वदतु भार्गवी। उच्चारणम्। हाँ, शिक्षा वेदांगस्य विषयः उच्चारणम्। अग्रे। व्याकरणस्य कार्त्यं किम् अस्ति? छान्दशास्त्रम् अथवा निरुक्तम् अथवा ज्योतिषम अथवा डी नंबर कल्पशास्त्रम। सही उत्तर निरुक्तम्। निरुक्तम। व्याकरणस्य कार्त्यं निरुक्तम। अधो अंकितानां समीचीनम् उत्तरं चिनुत। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे। पुनः बी नंबर ओम ऋतु स्मर कौशितकी ब्राह्मणम और शौनक संहिता। ABCD क्रमशः अस्ति और पुनः ईशोपनिषद ऋग्वेद अथर्ववेद निरुक्तम। ये सब किनसे संबंधित है? ABCD में सही उत्तर ए। ठीक है। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे इति निरुक्ते उक्तम अस्ति। निरुक्तम सही। चलो छठा प्रश्न देखते हैं। ये पांचवा प्रश्न था ना। और छठा प्रश्न। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तिर्धिया वयम् अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। कः ऋषि अस्ति? अग्नि अथवा कण्व? सी नंबर दीर्घतमा अथवा डी नंबर मधुचंदा? बोलो। मधुचंदाः। मधुचंदा सही है। दस्युर्हंता को देव? इंद्र, विष्णु, वरुण अथवा कोपी न? इन्द्रः। इंद्र। दस्युर्हंता इंद्र। आठवां प्रश्न है। काणव शाखा कस्य वेदस्य? काणव शाखा किस वेद का है? सामवेद है ना? सामवेदस्य अथवा यजुर्वेदस्य? सी नंबर अथर्ववेदस्य अथवा डी नंबर ऋग्वेदस्य? कस्य वेदस्य काणव शाखा? यजुर्वेदस्य। वेदस्य। शोभन। अग्रे सरामः। 9 नंबर तस्य वयं प्रसवे यामा याम उर्विः मंत्रांशोयम कस्य सूक्तस्य? यह मंत्रांश जो है किस सूक्त का है? तस्य वयं प्रसवे याम उर्विः। विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। ठीक है। चलो 10वां प्रश्न है। यम हाँ श्रिये गावो न धेनवो न वंता मंत्रांशोयम कुत्र वर्तते। यह मंत्र जो है कहाँ पे है? विश्वामित्र नदी सूक्ते अथवा शर्मापणि सूक्तस्य अथवा पुरुरवा उर्वशी सूक्ते अथवा रुद्र सूक्तस्य? बोलो, दोनों में से कोई बोलो। पुरुरवा और सूक्ते।
उर्वशी सुक्ते। पुरुरवा उर्वशी सुक्ते श्रिये गावो न धेनु। वेदा अपौरुषेयाः सन्ति इति कस्य मतम् अस्ति? मैक्स मूलरस्य, महर्षि दयानन्दस्य, विंटरनेट्स्य अथवा सर्वेषामेव? महर्षि दयानन्दस्य। शोभनम्। अग्रे सरामः। चातुर्मास्य यागे वर्तते अग्निहोत्रम आग्रयणम सौत्रामणि अथवा शाकमेधीयम? बोलो। शाकमेधीयम। शाकमेधीयम। 13वां प्रश्न है, नारदीय शिक्षा संबद्धा वर्तते सामवेदेन अथवा ऋग्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन अथवा शुक्ल यजुर्वेदेन? सामवेदेन। सामवेदेन। शोभनम। सिया तुम बोलो। समानाक्षराणि 14 नंबर प्रश्न है, कति? 9 अथवा 12, 8 अथवा 10? भार्गवी बोलो। 8। हैं? 8। ठीक। अंतरिक्ष स्थाना देवता अस्ति। अंतरिक्ष स्थान देवता कौन है? अश्विनो, सोम, सूर्य, वायु? बोलो भार्गव। सूर्य। सूर्य। यास्कीय निरुक्तानुसारं कस्य पदत्वेन स्वीकारः नास्ति? नाम्ना, उपसर्गस्य, आख्यातस्य, प्रत्ययस्य? बोलो। एक मिनट सर। के अनुसार कस्य पदत्वेन? प्रत्यस्य। हाँ? प्रत्यस्य। प्रत्ययस्य। ठीक। 17 नंबर प्रश्न है, वाज सनेई इत्यत्र वाज शब्दस्य को अर्थ? वायु, पक्षी, सी नंबर अन्न और डी नंबर दान? बताओ। अन्न। अन्न जो है यह वाज सनेई का वाज इति शब्द का अर्थ है अन्न। 18 प्रश्न, कस्य किम मतम? किसका मत क्या है? बोले अनर्थका ही मंत्राः। ये कहाँ पे है? नैरुक्त समय या वास्य? देखिए जैसे एक का प्रश्न है ना सर, हाँ। एक का प्रश्न है ना तो 50। तो यह 18वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से? ए। हाँ। अनर्थका हि मंत्राः कौत्सः सर्वाणि नामानि आख्यात जयानि नैरुक्त समयः। और षड्विकाराः अर्थात वाष्यायणि। सर्वाणि नामानि आख्यात जानि न, ये हो जाएगा गार्ग्य। आगे चलें। जी महोदय। 19वां पुनः 19 नंबर का प्रश्न है, अन्नाद भूतानि जायन्ते जातान्येन वर्धन्ति। जातानि अन्येन वर्धन्ति। इयम् उक्ति कुत्र अस्ति? कठोपनिषदि अथवा बृहदारण्यकोपनिषदि अथवा केनोपनिषदि अथवा तैत्तिरीय उपनिषदि? तैत्तिरीयोपनिषदि। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोन्तरात्मा यम कुत्र अस्ति? ईशोपनिषदि, तैत्तिरीयोपनिषदि, कठोपनिषदि अथवा केनोपनिषदि? कठोपनिषदि। न वा अरे जायायि कामाय जायाः प्रिया भवति। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। कस्य यम उक्ति? कात्यायनस्य अथवा मैत्रेय्य अथवा याज्ञवल्क्यस्य अथवा गार्ग्यस्य? याज्ञवल्क्यस्य। हाँ, याज्ञवल्क्यस्य सही उत्तर है। वाचम 22वां प्रश्न, ये वाचम धेनुमुपासीत। वाचम धेनुमुपासीत इत्यत्र कुत्र उपदिश्यते? इति कुत्र उपदिश्यते? श्रीमद्भागवते ए नंबर, बी नंबर बृहदारण्यकोपनिषदि, सी
तैत्तरीयोपनिषदि अथवा डी ईशोपनिषद? बृहदारण्यकोपनिषदि। सही है। अधस्तानानाम समीचीनम उत्तरम चिनुता, सामवेद किस उपनिषद से संबंधित है? कठ, बृहद और तैत्तरीय और केनोप में। फिर कृष्ण यजुर्वेद किससे है? शुक्ल यजुर्वेद। और एस आदेश, एश उपदेश, ऐशा वेदोपनिषद। ए बी सी डी दिया हुआ है इधर। कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, केनोपनिषद। ध्यान से देख, सही सही आंसर बताना है ए बी सी डी में से। ठीक, क्या होगा? ए सामवेद। सामवेद। चलो ए नंबर। तो सामवेद जो है वह केनो उपनिषद, केनो उपनिषद देख रहे हैं, सामवेद से संबंधित। आगे आ जाओ, बी नंबर में है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का हो गया आपका कठोपनिषद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से कठोपनिषद। और सी नंबर शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक उपनिषद। बहुत अच्छा। डी एस आदेश, एश उपदेश, ऐशा वेदो उपनिषद। ये हो गया आपका तैत्तरीय उपनिषद। आगे बढ़े। बृहति छंदसि कियंतो वर्णा भवन्ति भार्गवी। बृहति छंद में कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण होते हैं बृहति छंद? 44, 40, 36, 38? 36। जी, बृहति छंद में 36 वर्ण होते हैं, याद रखना। 25 नंबर, आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतो वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य कः अर्थ? आध्यात्मिक व्याख्या पद्धति में वेद में कह रहे हैं जो प्रयुक्त अग्नि है, इस अग्नि का जो है, इस अग्नि शब्द का क्या अर्थ है? श्रोत्राग्नि, विद्युत, परमात्मा अथवा स्मार्ताग्नि? परमात्मा। परमात्मा। ठीक। 26वां प्रश्न देखो, वाक शनै इत्यत्र शनै शब्दस्य को अर्थ? वायु, बी नंबर पक्षी, सी दान अथवा डी अन्न? सी दान। दान है ना, शनै अर्थात दान। तदनंतरस्य सर्वस्य, तदंतरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यत कुत्र उपदेश? ईशोपनिषदि अथवा तैत्तरीय उपनिषदि अथवा ये है आपका श्रीमद् भागवते अथवा बृहदारण्यक उपनिषद? इसका आंसर क्या होगा? ए। ए है कि डी है? ए। 27 का आंसर ए सर। ए, अर्थात ये हो गया आपका ईशोपनिषद, है ना। ईशोपनिषदि तदंतरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। ये जो है ईशोपनिषद में जो है कहा गया। आगे बढ़े। 28 नंबर, येन आम मनसा न महोदय। मनुते येनाहुर्मनो मतम कुत्र यम उक्ति? येन मनसा न मनुते, येन आहु मनः मतम, अर्थात ईशोपनिषदि, केनोपनिषदि, कठोपनिषदि अथवा भगवद गीता है? केनोपनिषदि। केनोपनिषदि, शोभनम। 29वां प्रश्न देखो, सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम कुत्र वर्तते? सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन कहाँ पर है? पुरुष सूक्त में अथवा अग्नि सूक्त अथवा इंद्र सूक्त अथवा पृथ्वी सूक्त? पुरुष सूक्ते। पुरुष सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति विषय विवेचन है। 30वां देखो, तेह नाकम महिमानः, मंत्र है तेह नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। अस्य मंत्रस्य ऋषि का अस्ति? मधुचंदा, अधिकर्ता, कण्व अथवा नारायण? नारायणः। शोभनम। वाक् सूक्तस्य का देवता? वाक् अथवा आत्मा अथवा भार्गव अथवा वृण? वाक्। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम इति मंत्रांश कस्मिन् सूत्रे प्राप्यते? किस सूत्र में है, किस सूक्त में है ये यज्ञस्य देवम ऋत्विजम? पृथ्वी सूक्ते अथवा बी नंबर वाक् सूक्ते अथवा सी
अग्नि सूक्ते अथवा डी नंबर हिरण्य गर्भ सूक्ते? अग्नि सुक्ते। ठीक है, अग्नि सूक्त में जो है यह मंत्रांश है, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। 33वां प्रश्न देखो, अहम अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्या मंत्रांशोऽयं कुत्र वर्तते? पृथ्वी सूक्ते, वाक् सूक्ते, पुरुष सूक्ते अथवा हिरण्यगर्भ सूक्ते? वाक् सुक्ते। वाक् सूक्त में है, अहम अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम। ठीक है, आगे प्रश्न है 34वां, ध्यान से देखना। ठीक है, शुनाशेपः शुनाशेप इति आख्याने, शुनाशेप आख्याने कस्य उल्लेखो नास्ति? इसका उल्लेख नहीं है, वरुणस्य अथवा वाक्सूक्तस्य अथवा बादरायणस्य अथवा अजिगर्तस्य? बादरायणस्य। सही है। 35वां प्रश्न देखो, वेद भगवतः अर्थात वेद भगवान का, वेद भगवतः मुखत्वेन उपमीयते, वेद भगवान का मुख कहा जाता है, शिक्षा अथवा कल्प अथवा निरुक्तम अथवा व्याकरण? व्याकरणम। बहुत अच्छा। 36वां प्रश्न देखो, अंगुलीसु स्वर संचालनम क्रियते, अंगुलियों में है ना स्वर का जो संचालन होता है, बोले ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे अथवा अथर्ववेदे? चार वेद है, चारों में से किसमें है? सामवेद। सामवेदे। 37वां प्रश्न है, अधोंकितानां समीचीनम उत्तरम चिनुत? काल गणनाय, काल गणनायोपयुज्यते ईशावास्यमिदं सर्वम। ठीक है, षड्विंश ब्राह्मण और दशतई क्रमशः दिया गया है, सामवेद्यम, ऋग्वेदम, ऋग्वेद, ज्योतिषम और यत् किंच जगत्याम जगत। तो सही आंसर क्या होगा इसका एबीसीडी में से? सी। सी नंबर, अर्थात काल गणनायोपयुज्यते, ये हो जाएगा ज्योतिषम। ठीक, उसके बाद ईसा वास्यमिदम सर्वम, ये आपका यत्किंच जगत्याम जगत। ठीक है, और षड्विंश ब्राह्मणम सामवेदीयम। ठीक है, दशतई ऋग्वेद, बहु शोभनम। 38वां प्रश्न चलेंगे, 38वें प्रश्न की ओर। ठीक है, कति भाव विकारा, भाव के कितने विकार हैं? सप्त, षट, अष्ट, दश? बताओ, कति भाव विकाराः? सर ये 38 नंबर प्रश्न है, कोई दिक्कत? सही है ना? भाव विकाराः कति? अष्ट, अष्ट षट। है, षट, षट 6 है, षट। सब आमोदय। 7 कर रहे हो कि 6 कर रहे हो? षट। 60। चलो आगे बढ़ो। बी बी। हाँ, राणायनीय शाखा कस्य वेदस्य? किस वेद का है राणायनीय शाखा? ऋग्वेदस्य, ए अथवा बी यजुर्वेदस्य, अथवा सी सामवेदस्य, अथवा डी अथर्ववेदस्य? राणायनीय शाखा सामवेदस्य। सामवेद की शाखा है राणायनीय शाखा। बहुत अच्छी। चलो आगे 40वां देखो, रत्न धातम इति कस्य विशेषणम? बृहस्पति अथवा बी अग्ने अथवा सी रुद्रस्य अथवा डी वायु? बोलो। बी अग्ने। अग्नि है, यह जो है रत्न धातम, ये विशेषण है अग्नि का। ठीक, अपाम नेता कहा, जल का स्वामी कौन है? सोमा कि रुद्र, वरुण, इंद्र? वरुणः। वरुण। चलो आगे 42वां देखो, पैपलाद संहिता केन वेदेन संबद्धा? पैपलाद संहिता किस वेद से है? यजुर्वेद से अथवा अथर्ववेदेन अथवा सामवेदेन अथवा ऋग्वेदेन? अथर्ववेदेन। बहुत अच्छा उत्तर है। ग्रंथवाचक ब्राह्मण लक्षण कतिधा प्रतिपाद्यते? नवधा, दशधा, पंचदशधा अथवा षोडशधा? 10धा। 10 प्रकार का है ग्रंथवाचक ब्राह्मण का लक्षण। वेदारंभो विधीयते, वेदारंभ जो है
वेदारंभ का विधान किया जाता है? संहिता से, संहितातः अथवा पद पाठतः अथवा जटा पाठतः अथवा गण पाठतः? संहितातः। जी, संहिता से जो है वेद का का विधान होता है। आगे, नारदीय शिक्षा केन वेदेन संबद्धा? ऋग्वेदेन अथवा यजुर्वेदेन अथवा सामवेदेन अथवा डी नंबर अथर्ववेदेन? सामवेदेन। हाँ, नारदीय शिक्षा जो है वह सामवेद से संबंधित है। एषु प्राचीन व्याख्याकारो वर्तते जैकोबी, मैक्स मुलर, ए वेबर अथवा सायण। प्राचीन व्याख्याकार कौन कहे जाते हैं? सायनः। डी नंबर सही है। 47वां प्रश्न देखो, निरुक्तानुसारम चतुर्थो भाव विकारः कः अस्ति? निरुक्त के अनुसार चौथा जो भाव विकार है वो कौन है? अस्ति, वर्धते, अपक्षीयते अथवा विनश्यति? विनश्यति। यह जो है निरुक्त के अनुसार भाव विकार हो गया, ठीक है, विनश्यति। 48वां प्रश्न, उच्चति इति निरुक्त्या उच्यते वा उदकम उषस आदित्य? सही आंसर बोलो। उषस। बहुत शोभन। वा इति निपातो कस्मिन् अर्थे वर्तते? निषेधार्थे, विचारणार्थे, उपमार्थे, प्रयोगार्थे? वा जो है यह निपात शब्द है और किस अर्थ में है? वा निषेध के अर्थ में, विचार के अर्थ में, उपमा के अर्थ में, प्रयोग के अर्थ? उपमार्थे। उपमार्थे। हाँ, उपमार्थे, उपमा के अर्थ। 50वां प्रश्न देखो, अमृतंच स्थितंच यच्च सच्च त्यच्च कुत्र यह मुक्ति? यह जो अमृतंच स्थितंच यच्च सच्च है और त्यच्च किस उपनिषद में यह उक्ति है? केन उपनिषद, बी तैत्तिरीय उपनिषद अथवा सी नंबर, सुन लो, सी नंबर है छांदोग्य उपनिषद अथवा बृहदारण्यक उपनिषद? बृहदारण्यकोपनिषद। सही है। आनंदमय शिरः किम उच्यते? आनंदमय का जो है सिर कहा जाता है क्या? आनंद, प्रियम। मोद, प्रियम अथवा प्रमोद? प्रियम। प्रियम। तो बना 52वां प्रश्न है, सिया ध्यान से सुनो, मृत्यवे त्वाम ददाम इति केनोक्तम? किसने कहा? यमेन कि नचिकेता, उद्दालकेन अथवा कुमारेण? उद्दालकेन। सी नंबर, उद्दालकेन, ठीक है। 53वां देखो प्रश्न, ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम सूक्ष्म वर्ण कहा? च, छ, छ। ज, च। छ। छ, बी नंबर। 54वां प्रश्न देखो, ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम अघोष वर्ण कहा? ए, श। श, बी, ड, सी नंबर, ढ, डी नंबर, श। स। स, ए नंबर सही है। 55वां प्रश्न, ऋक् प्रातिशाख्यम अनुसृत्य बहुवृचानाम यम संख्या वर्तते? कितना? 5, 10, 20? 20। ठीक है। 56वां प्रश्न सुनो, कौशिक गृह सूत्रम केन संबद्धम? ऋग्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, सामवेदेन अथवा अथर्ववेदेन? अथर्ववेदेन। शोभनम। उष्णिक छंद से कियंतो वर्णः भवन्ति? उष्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? 20 की 24 की 28? 28। 28 सही है। आह्वनीयस्य स्वरूपम अस्ति? वृत्तम, चतुरस्रम, चतुरस्रम। चतुरस्रम, ठीक। 59वां प्रश्न देखो, नासदीय सूक्ते कति मंत्रा सन्ति? सप्त। सप्त मंत्रा। 60वां प्रश्न देखो, तैत्तिरीयोपनिषद केन वेदेन संबद्धा? कृष्ण यजुर्वेदेन। कृष्ण यजुर्वेदेन। कठोपनिषद अनुसारम प्राणेन संभवति? प्राण के द्वारा अदिति। संभव होता है कठोपनिषद के अदिति। अनुसार? अदिति ही, ठीक। 62वां प्रश्न, ईशावास्य दिशा कथम मृत्युम तरति? विनाशेन। विनाशेन। 63वां प्रश्न, आत्मना विन्दते वीर्यम् अयं विचार कुत्र उपदिश्यते? केनोपनिषद। केनोपनिषदि। केनोपनिषद में कहा गया है आत्मना विन्दते वीर्यम्, अर्थात आत्मा के द्वारा आप बल को प्राप्त कर सकते हैं। आगे 64 नंबर प्रश्न हम अब इसके बाद चलेंगे। मानी पुनः पुनर्वस्मापद्यते में कुत्र यह मुक्ति? तैत्तिरीयोपनिषदि, कठोपनिषद।
बृहदारण्यके अथवा कठोपनिषदि कठोपनिषद कठोपनिषद। सी नंबर सही है। 65 नंबर प्रश्न है ऋग्वेदस्य द्वितीय मंडलांतर्गतस्य इंद्र सूक्तस्य ऋषि का इंद्र सूक्त का ऋषि कौन है? ऋग्वेद समदः। गृत्समद जो है वह द्वितीय मंडल ऋग्वेद के दूसरे मंडल के इंद्र सूक्त के ऋषि है गृत्समद। 66वां प्रश्न है विधेयाः के मंत्राः अथवा मंत्राः ब्राह्मण मंत्राः 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 विधेयाः। दर्शेष्टो कति ऋत्विजो भवन्ति? चत्वारः। चत्वारः। पंचमहायज्ञाः केषां कृते विहिता? कितना सन्यासिनां नंबर है सर? अथवा गृहस्थानां कृते अथवा ब्रह्मचारिणां कृते अथवा बालानां? गृहस्थानां कृते। गृहस्थानां कृते पंचमहायज्ञ। ठीक। 69 नंबर माध्यन्दिन संहितायाम् अनुदात स्वर चिह्नं कुत्र दीयते? उपरिष्टात्, तिर्यक्, अधः अथवा सर्वत्र? 69 नंबर अधः। अधः। ठीक। अनुदात स्वर का जो चिन्ह है वो नीचे अधः अधः दीयते। माध्यन्दिन संहिता में जो है उदात अनुदात का जो स्वर का जो चिन्ह होता है वो नीचे रखता। आगे 17वां प्रश्न 70 नंबर 70 सायणस्य व्याख्या पद्धति अस्ति। वैज्ञानिकी है कि याज्ञिकी है? तांत्रिकी है कि ऐतिहासिकी है? याज्ञिकी। याज्ञिकी है। बी नंबर। ठीक सही है। 71वां प्रश्न नक्षत्र संपातादिना वेद कालम का प्रतिपाद्य? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नक्षत्र संपात आदिना। ठीक है। आगे 72वां प्रश्न गोपद ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम अस्ति? अथर्ववेदेन। अथर्ववेदेन। ईशोपनिषद केन वेदेन संबद्धा अस्ति? ऋग्वेदेन या अथर्ववेदेन? कृष्ण यजुर्वेदेन अथवा शुक्ल यजुर्वेदेन। शुक्ल यजुर्वेदेन ईशोपनिषद संबद्धा। 74 नंबर प्रश्न है मांडुकी शिक्षा कस्य वेदस्य अस्ति? अथर्ववेदस्य अथर्ववेदस्य। अथर्ववेदस्य मांडुकी शिक्षा। 75 नंबर वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन कः उपमीयते? निरुक्तम। निरुक्तम श्रोत्रत्वेन। 76 नंबर प्रश्न है ध्यान से सुनना है अधोंकितानां समीचीनम उत्तरम चिनुत। सही सही उत्तर चुनना है। क्या है तो कहे अ नंबर प्रश्नोपनिषद किससे संबंधित? निरुक्त, अथर्ववेद, सामवेद, ईशोपनिषद। बी नंबर ब नंबर पंचविश ब्राह्मण। सुन लो पहले अथेदम भस्मांतम शरीरम व्याप्ति मत्वात् शब्दस्य। ए बी सी डी में सही उत्तर मिलाओ। जी क्या होगा? 77 नंबर है ना? 73 का प्रश्न है ध्यान से देखना है। अच्छा जी 76 का है। सही उत्तर जी देना है। सी नंबर है। सी नंबर अर्थात प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेदः। ठीक। पंचविंश ब्राह्मण पंचविंश ब्राह्मणम अथर अथर्ववेदः। ठीक। अथेदम भस्मांतम शरीरम ईशोपनिषद। और व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य निरुक्तम। इसके बाद का प्रश्न देखिए 77 वाला स नः पितेव सुनवेग्ने सुपायनो भव अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। इसका ऋषि कौन है? मधुच्छंदा। मधुच्छंदः। स नः पितेव सुनवेग्ने। बहुत अच्छा। 78 नंबर वज्रहस्त इति विशेषणं कस्य देवस्य अस्ति? इंद्रस्य। इंद्रस्य। बहुत अच्छा। 79 नंबर माध्यन्दिन शाखा कस्य वेदस्य अस्ति? यजुर्वेदस्य। यजुर्वेदस्य माध्यन्दिन शाखा। 80 नंबर आवो वृणे सुमतिं यज्ञानां मंत्रांसायं कस्य सूक्तस्य? विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। विश्वामित्र नदी सूक्तस्य। 81 नंबर प्रश्न देखो कदा सूनुः पितरं जातैच्छात् अयं मंत्रांश कुत्र वर्तते? पुरुरवा उर्वशी सूक्ते। पुरुरवा उर्वशी सूक्ते। 82 नंबर देखो हस्तः इत्यत्र कः धातु स्वीकृत यास्केन? हन धातु। हन धातु। बहुत अच्छा। चातुर्मास्य यागे वर्तते। ए नंबर सुनासिरियम। बी अग्निहोत्रम। सी सुनासीरियम। सुनासिरियम चातुर्मास्य यागे वर्तते।
84 नंबर, याज्ञवल्क्य शिक्षा केन संबद्धा वर्तते? ऋग्वेद शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेदन शोभनम। 85 नंबर प्रश्न अस्ति, ऋग्वेदीय प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा, ध्यान देना, रक्त संज्ञा, ऋग्वेदीय प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कह। और आप ऑप्शन देख लो, स्पर्श, अनुनासिका, संयोग, अनुनासिकः। अनुनासिका। 86 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष स्थाना देवता अस्ति अश्विनो इंद्रः। अथवा अग्नि, इंद्र अथवा सूर्य? इंद्र। इंद्र है अंतरिक्ष स्थान देवता, ठीक है। 87 प्रश्न अस्ति, समुचितम संबंधम प्रस्थापयत सत्व प्रधानानि, ठीक है, निघंटव कि नामानि निगमाय में भवन्ति, ध्यान से मिलाना है, संविज्ञातानि तानि तद्यत्र उभय, ABCD है, ठीक जी। तो है सत्व प्रधानानि नामानि नामानि, ठीक, निगमाय में भवन्ति निघंटवः। हाँ सही है। संविज्ञातानि तानि। सी नंबर दिखा नहीं रहा है सर। जी नंबर देखो, संविज्ञातानि तानि तद्यथा पाचकः पंक्ति तद्यत्र उभे भाव प्रधाने भवतः। हाँ तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते, 88 नंबर पर, आचार्यश्चिद इदं ब्रूयात् इत्यत्र चित्त निपातस्य अर्थः का? पूजा। पूजा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कुत्र मुक्ति? तैत्तिरीयोपनिषदि। तैत्तिरीय उपनिषदि में कहा गया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 90 नंबर, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, यह मुक्ति कुत्र अस्ति? कठोपनिषदि। जी, कठोपनिषद का बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, सभी को याद रखना चाहिए, अजो नित्य शाश्वतो यम। हाँ गीता में तो है ही। 91 नंबर देखो, एना हम नाम मृता श्याम किम हम तेन कुर्याम कया इदम उच्यते? मैत्रेय्य। मैत्रेयी के द्वारा जो है कही गई है, ये ना हम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। 92 नंबर प्रश्न है, आत्मैव इदम अग्र, आत्मैवेदम अग्र आसीत पुरुष विधा। बृहदारण्यकोपनिषदि। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, आत्मा एव इदम अग्र। आगे बढ़े, अधस्तानानाम अर्थात अधस्त जो नीचे दिए गए, समीचीनम उत्तरम चिनुत अधस्तानानाम, अधस्तनानाम ऐसे लिखा गया, अधस्तनानाम। तो काणव संहिता है, सतपथ ब्राह्मण है, वाजस्रवा है, याज्ञवल्क्य है, ध्यान से देखना, बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रेयी, ईशोपनिषद, नचिकेता, सही मिलान करना है ABCD में से। कान्व संहिता, ईशोपनिषद, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है, वाजस्रवाः, नचिकेता, हाँ याज्ञवल्क्यः, मैत्रेयी। सी नंबर आंसर जो है सही है। 93 हो गया। चलो 94 नंबर, अब प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर, 94 प्रश्न है, उष्णिक छंदसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति? उष्णिक छंद में कितने वर्ण होते? 28। 28। वेद मंत्राणाम त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या होती। वेद मंत्रों का जो है त्रिविधा, 3 प्रकार से प्राचीन पुरानी व्याख्या होती है। आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक, याज्ञिक, भाषा वैज्ञानिक रूपेण। 3 नंबर आंसर हो गया, आध्यात्मिक, याज्ञिक, भाषा वैज्ञानिक रूपेण वेद मंत्राणाम त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या बहुत। 96 नंबर प्रश्न है, यो सावसौ पुरुषः तो हम अस्मि इत्यत्र कुत्र उपदेशः? ईशोपनिषदि। ईशोपनिषदि, यो वासो वसो,
ठीक। अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मलोकादमृता भवन्ति इति कुत्र इयम् उक्तिः अस्ति? केनोपनिषदि। केनोपनिषदि। 98वां नंबर देखो, सृष्टि विषयकम विवेचनम वर्तते। नासदीय सूक्ते। नासदीय सूक्ते जो है, नासदीय सूक्त में सृष्टि के उत्पत्ति विषयक विवेचन है, उसकी चर्चा की गई है। 99 नंबर प्रश्न है, सप्तास्यासन परिधायस्त्रिसप्त समीधाः कृताः अस्य मंत्रस्य ऋषि अस्ति कः? नारायण। 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 तो अंतिम प्रश्न है और यह 100वां प्रश्न है मित्रों। इसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे, नए प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो हिरण्यगर्भ सूक्तस्य किं छंदः? त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद जो है हिरण्यगर्भ सूक्त का छंद है त्रिष्टुप। मित्रों मिलेंगे, मैं हम सब मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर 100 प्रश्न लेकर के आएंगे, उपस्थित होंगे हम लोग। तो बने रहिए, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः। इस प्रकार से दिसंबर में जो है इस बार एग्जाम है यूजीसी नेट का, तो आप लोग देना ना भूलें। अभी आप आवेदन कर दें, फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने से आप चुके नहीं और तैयारी में लगे रहे मित्रों। यदि आप मेहनत से पढ़ते, मेहनत करते हैं, प्रतिदिन 200, 500, 1000 यदि प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, पास होना एकदम सरल है। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, आप बने रहें। और यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे साथियों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।